हाय दोस्तों, कैसे हैं। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, बिहार में नई शिक्षक भर्ती को लेकर के अपडेट है, खबर है। दोस्तों, जैसा कि कुछ दिनों के पहले न्यूज आई थी कि बिहार के मध्य विद्यालयों में अब कंप्यूटर की भी पढ़ाई होगी, कंप्यूटर की भी शिक्षा दी जाएगी। उसी के बेसिस पर दोस्तों अपडेट आई थी कि अगर 28,000 मध्य विद्यालयों में कंप्यूटर की शिक्षा दी जाएगी और एक विद्यालय में अगर एक शिक्षक रखे जाएंगे तो 28,000 कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती होगी। दोस्तों, उसी को लेकर के अपडेट है, अब ज्यादा कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती होगी बिहार में। दोस्तों, लगभग 71,863 कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती हो सकती है। दोस्तों, कैसे, उसको भी मैं आप लोगों को बताता हूं। दोस्तों, जो बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं डॉक्टर एस सिद्धार्थ, अब वो मध्य विद्यालयों के साथ साथ प्राथमिक विद्यालयों में भी कंप्यूटर की शिक्षा लागू करने वाले हैं। अब प्राथमिक विद्यालयों में भी कंप्यूटर की शिक्षा दी जाएगी। दोस्तों, जो मध्य विद्यालय हैं 31,297, वहां पर कंप्यूटर की शिक्षा दी जाएगी बच्चों को। और जो प्राथमिक विद्यालय हैं 40,566 दोस्तों, वहां पर कक्षा 3 से लेकर के 5 तक के छात्रों को कंप्यूटर की शिक्षा दी जाएगी। और दोस्तों क्या है, अगर स्कूल में एक एक शिक्षक रखे जाएंगे तो दोस्तों जो मध्य विद्यालय है 31,297, तो वहां 31,297 शिक्षकों की जरूरत पड़ेगी कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए। और प्राइमरी में दोस्तों 40,566 शिक्षकों की जरूरत पड़ेगी कक्षा 3 से लेकर के 5 तक के छात्रों को पढ़ाने के लिए। तो दोस्तों क्या है, अगर इनको जोड़ दिया जाए तो 71,863 कंप्यूटर शिक्षकों की जरूरत पड़ेगी अगर एक स्कूल में एक शिक्षक रखे जाते हैं। दोस्तों, क्या खबर है उसको भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। उसके बाद दोस्तों आपको मैं बताता हूं इसमें कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्या आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो सकती है। दोस्तों, ये न्यूज है, इसके बारे में आप लोगों को ऑलरेडी इंफॉर्मेशन मिल गई होगी, जिसमें बताया गया है कि नए शैक्षणिक सत्र से राज्य के 31,297 मध्य विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षा लागू होगी। इसकी व्यवस्था को लेकर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने प्राथमिक शिक्षा निदेशालय को निर्देश दिया है। पहली बार प्रारंभिक विद्यालय स्तर पर लागू होने जा रही कंप्यूटर शिक्षा को एक विषय के रूप में भी पाठ्यक्रम में रखा जाएगा। साथ ही कंप्यूटर के बेसिक नॉलेज पर आधारित किताबें भी बच्चों को उपलब्ध कराई जाएंगी। बच्चों को सिखाने के लिए कंप्यूटर शिक्षक और एक्सपर्ट भी रखे जाएंगे। मध्य विद्यालयों में बच्चों को कंप्यूटर सिखाने के लिए शिक्षक और एक्सपर्ट भी रखे जाएंगे। शिक्षा विभाग के मुताबिक पहले चरण में 6ठी, 7वीं, 8वीं कक्षा के छात्र छात्राओं को कंप्यूटर शिक्षा दी जाएगी। इसके बाद दूसरे चरण में तीसरी, चौथी, 5वीं कक्षा के बच्चों को कंप्यूटर के बारे में बेसिक ज्ञान दिया जाएगा। दूसरे चरण में सभी 40,566 प्राथमिक विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षा को लागू किया जाएगा। इस प्रकार राज्य के सभी 71,863 प्राथमिक और मध्य विद्यालयों के बच्चे भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एमएस ऑफिस, एक्सेल और पावर पॉइंट सहित अन्य विषयों की तकनीकी शिक्षा हासिल कर सकेंगे। बच्चों को विद्यालयों में कंप्यूटर की शिक्षा देने के लिए मानदेय पर एक्सपर्ट भी रखे जाएंगे। इस प्रकार राज्य के विद्यालयों में 1 करोड़ से ज्यादा बच्चे कंप्यूटर शिक्षा का लाभ उठा सकेंगे। वर्तमान में बिहार सरकार द्वारा राज्य के सभी 9430 माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षा लागू है, जिसे एक विषय के रूप में पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया गया है। इस विषय से संबंधित किताबें राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद ने तैयार और प्रकाशित की है, जो विद्यार्थियों को उपलब्ध कराई जा रही है। बजट में भी होगा कंप्यूटर शिक्षा के लिए राशि का इंतजाम। शिक्षा विभाग द्वारा प्रारंभिक विद्यालयों में बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु बजट में भी राशि का प्रावधान किया जा रहा है। चूंकि केंद्र सरकार की नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी सभी सरकारी विद्यालयों के बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा से जोड़ने पर जोर दिया गया है। तो दोस्तों, ये खबर है, प्राथमिक विद्यालयों में भी बच्चों को कंप्यूटर की शिक्षा दी जाएगी और मध्य विद्यालयों में भी कंप्यूटर की शिक्षा दी जाएगी। छात्रों को 6ठी, 7वीं और 8वीं कक्षा के छात्रों को दी जाएगी शिक्षा, और प्राथमिक में तीसरी, चौथी और 5वीं कक्षा के बच्चों को कंप्यूटर की शिक्षा दी जाएगी। जो टोटल विद्यालय हैं 71,863 दोस्तों, सभी में क्या है, कंप्यूटर की शिक्षा दी जाएगी। अगर क्या है, इन विद्यालयों में एक एक शिक्षक एक्सपर्ट रखे जाएंगे
तो 71,863 शिक्षकों की जरूरत पड़ेगी। दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूं कि अगर कंप्यूटर की वैकेंसी आती है, नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, तो दोस्तों इसमें क्वालिफिकेशन क्या हो सकता है, योग्यता क्या हो सकती है, इसमें कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों क्या है, अगर कंप्यूटर की वैकेंसी आती है तो इसमें जो क्वालिफिकेशन होगा दोस्तों क्या है, जो हायर लेवल पर होता है उसमें बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होगा। दोस्तों क्या है, अभी तो नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है, लेकिन जो पुराना नोटिफिकेशन था उसी के बेसिस पर दोस्तों मैंने ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है और दोस्तों आप लोगों को बता रहा हूं। दोस्तों बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होगा, क्योंकि जो कंप्यूटर की शिक्षा होती है हायर लेवल पर भी दोस्तों कंप्यूटर की शिक्षा जो दी जाती है वहां पर भी एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है, और लोअर लेवल पर भी अगर कंप्यूटर की शिक्षा दी जाएगी तो वहां भी कंप्यूटर के एक्सपर्ट की ही जरूरत पड़ेगी। दोस्तों अगर क्वालिफिकेशन की बात करें कि आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए इसमें अप्लाई करने के लिए, तो दोस्तों अगर आपके पास बी की डिग्री है, बीटेक की डिग्री है कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, आईटी में, तो दोस्तों क्या है आप इसके लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपके पास बी या बीटेक की डिग्री है जो कंप्यूटर साइंस या आईटी में नहीं है, तो दोस्तों उसके साथ अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है, पीजी डिप्लोमा है कंप्यूटर में, तो दोस्तों आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। या दोस्तों आपके पास मास्टर डिग्री है कंप्यूटर साइंस में, पीजी की डिग्री है कंप्यूटर साइंस में, एमएससी कंप्यूटर साइंस से है, या आपके पास एमसीए का क्वालिफिकेशन है, तो दोस्तों आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। या दोस्तों आपके पास बीसीए है या बीएससी है आईटी से, कंप्यूटर साइंस से, तो दोस्तों आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। और दोस्तों अगर आपके पास ग्रेजुएशन है और आपके पास डोएक से ABC लेवल की सर्टिफिकेट है कंप्यूटर की, तो दोस्तों आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। दोस्तों इसमें अप्लाई करने के लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन है उसमें मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए, 50% अंक होने चाहिए, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर। दोस्तों क्या है, ग्रेजुएशन लेवल पर आपके पास कोई भी कंप्यूटर का डिप्लोमा है, कंप्यूटर की डिग्री है, तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। दोस्तों अगर एज लिमिट की बात करें कि एज कितनी होनी चाहिए, तो दोस्तों अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में आते हो तो आपकी जो मिनिमम एज होनी चाहिए 18 ईयर्स होनी चाहिए, 18 साल, और जो मैक्सिमम एज होनी चाहिए, अधिकतम उम्र होनी चाहिए 37 ईयर्स होनी चाहिए, 37 साल अधिकतम उम्र होनी चाहिए इसमें अप्लाई करने के लिए। दोस्तों जो रिजर्व क्राइटेरिया में आते हैं उनको छूट भी मिलेगी रूल के अकॉर्डिंग। दोस्तों अगर आप महिला अभ्यर्थी हैं तो आपकी जो एज होनी चाहिए 40 ईयर्स होनी चाहिए, 40 साल अधिकतम उम्र होनी चाहिए अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में आती हैं, ईबीसी में आती हैं, बीसी में आती हैं। और जो कैंडिडेट एससी एसटी में आते हैं, चाहे महिला हो या पुरुष हो, उनकी जो अपर एज लिमिट है वो 42 ईयर्स है, 42 साल अधिकतम उनकी उम्र होनी चाहिए इसमें अप्लाई करने के लिए। तो दोस्तों ये क्वालिफिकेशन के बारे में डिटेल्स थी और एज लिमिट के बारे में इंफॉर्मेशन थी कि आपकी एज कितनी होनी चाहिए। अब दोस्तों बात करें क्या इसमें टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट मांगा जाएगा, सीटेट बीटेट इसमें मांगा जाएगा। दोस्तों क्या है 9 10 के लिए, 11 12 के लिए तो आपका ये स्टेट मांगा जाता है, पेपर 1 एंड पेपर 2 मांगा जाता है। अब दोस्तों इसमें सीटेट मांगा जाएगा, बीटेट मांगा जाएगा या दूसरा एग्जाम कंडक्ट होगा। दोस्तों इसके लिए क्या है अभी ऑफिशियल अपडेट नहीं है, कंफर्म अपडेट नहीं है, तो दोस्तों क्या है इसके बारे में कुछ क्लियर नहीं बोल सकते हैं। लेकिन दोस्तों क्या है जैसे क्लियर इंफॉर्मेशन मिलेगी मैं आप लोगों को दूंगा। जो स्टेट पेपर 1 है, पेपर 2 है दोस्तों, वो 9 10 और 11 12 के लिए जरूरत पड़ती है, यहां पर स्टेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। सीटेट या बीटेट की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन दोस्तों क्या है ये ऑफिशियल अपडेट आने पर कंफर्म होगा, क्योंकि दोस्तों ये जो पोस्ट है ये क्या है आपकी पीआरटी की है और 6-8 की पोस्ट है। तो दोस्तों यहां पर अगर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट मांगा जाता है तो दोस्तों आपका सीटेट या बीटेट हो सकता है। दोस्तों बात करें बीएड या डीएलएड की इसमें जरूरत पड़ेगी, तो दोस्तों क्या है जो बीटेक करते हैं कैंडिडेट, एमटेक करते हैं, एमसीए करते हैं, दोस्तों बहुत कम अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो बीएड करते हैं या डीएलएड करते हैं, बीएलएड करते हैं। तो दोस्तों क्या है इसके बारे में भी अभी बहुत ज्यादा क्लियरिटी नहीं है। जब ऑफिशियल अपडेट आएगी, नोटिफिकेशन आएगा, तब दोस्तों उसके बारे में मैं आप लोगों को क्लियरिटी दूंगा। मैं फर्जी आपको नहीं बोलूंगा कि इसकी जरूरत
जरूरत पड़ेगी। और दोस्तों जो मैंने ये वाला क्वालिफिकेशन बताया है बी टेक बीसीए एमसीए वाला बीसीए वाला, दोस्तों अगर ये आपके पास क्वालिफिकेशन है, इतनी एज लिमिट है, तो दोस्तों आप तैयारी करना शुरू कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि ये क्वालिफिकेशन तो आपसे मांगा ही मांगा जाएगा दोस्तों। अगर इसमें कुछ थोड़ा बहुत चेंज होता है तो उसके बारे में मैं आप लोगों को इंफॉर्मेशन दे दूंगा, लेकिन दोस्तों क्या है, ये क्वालिफिकेशन तो आपका रहेगा ही रहेगा, इसमें बहुत ज्यादा चेंज नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि यही क्वालिफिकेशन मांगा जाता है कंप्यूटर शिक्षक के लिए, कंप्यूटर शिक्षक की भर्ती के लिए। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको क्लियरिटी मिल गई होगी इस न्यूज के बारे में, और क्वालिफिकेशन एज लिमिट के बारे में भी क्लियरिटी मिल गई होगी कि इसमें अप्लाई करने के लिए आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, आपकी एज कितनी होनी चाहिए। दोस्तों अगर आपको क्लियरिटी मिल गई है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए, नोटिफिकेशन के लिए, वैकेंसी की न्यूज के लिए। दोस्तों जैसे कोई ऑफिशियल अपडेट आती है इस वैकेंसी के बारे में या नोटिफिकेशन आता है तो दोस्तों उसकी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को तुरंत दूंगा। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।